मुफ्ती साहब, बंगाल में कुछ लोग कह रहे हैं कि कुर्बानी तो होके रहेगी, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, कयामत तक कुर्बानी होती रहेगी और गाय की भी कुर्बानी होगी। ये लोग ज्यादा प्रोटीन ले लिए क्या? कोई मतलब ताकत वाला शेक एक पी लिए क्या मुफ्ती साहब? क्या लग रहा है आपको? या गर्मी का असर है, क्योंकि टेम्परेचर भी 47-48 डिग्री जा रहा है मुफ्ती साहब। जी जी, देखिए, हुमायूं कबीर एक बीजेपी आरएसएस का एक दलाल है, जबकि बंगाल के मुसलमानों ने गाय की कुर्बानी का बाइकाट कर दिया, और गाय की कुर्बानी देना नहीं, इस्लाम भी इसको मना करता है। किसी की भावनाओं को हाथ नहीं पहुंचाना चाहिए। गाय गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा दीजिए, ये हम सब का डिमांड है। और खुद वहाँ हिंदू लेकर के गाय बेच रहे हैं, और मुसलमानों के एरिया में आ रहे हैं तो मुसलमान कह रहे हैं कि हमको गाय की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कुर्बानी क़यामत तक होती रहेगी और होगी, मगर गाय की कुर्बानी नहीं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बड़े जानवरों की कुर्बानी का भी मुसलमान बाइकाट करें। और हुमायूं कबीर जहाँ कहीं मिले, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मुसलमानों को चाहिए कि पकड़ के उसके मुंह पर काली पोत दें और उसका बाइकाट करें। वो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में एक नफरत पैदा कर रहा है। मुफ्ती साहब एक मिनट, मासूम सवाल है, फिर आप पूरी बात कहिएगा, पूरी बात। एक छोटा सा दिमाग में आ गया, नहीं स्लिप कर जाएगा, कागज से मैं नोट करता नहीं। अच्छा, इनका तो चेहरा काला कर देंगे, चलो हुमायूं कबीर का जहां भी मिले इनका चेहरा काला कर दिया जाए, ऐसी बात आपने कही, ठीक बात है, वो इंतजाम लोग कर देंगे। लेकिन महुआ मोत्रा का क्या किया जाएगा? ये तो सांसद है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। टीएमसी पार्टी हाईकोर्ट कलकत्ता गई ये कहने कि खाई पी गाय की कुर्बानी होनी चाहिए, 14 साल उम्र वाली गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, ये इस्लाम के फंडामेंटल राइट पर हमला है। तृणमूल कांग्रेस, उसके सांसद इनके मुंह पर क्या मले? बिल्कुल मैं कहता हूं कि सर, देखिए, इनके मुंह पर क्या मले? ये कह रहे हैं कि 14 साल की बुजुर्ग गाय नहीं चाहिए, बीमारी से ग्रस्त हुष्ट पुष्ट स्वस्थ गाय काटनी है, इसके लिए हाई कोर्ट गए हैं। और आप कह रहे हो कि बंगाल में सबने मना कर दिया, ये भाजपा का दलाल है, इसका मतलब टीएमसी भी भाजपा की दलाल है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूं जो हुमायूं कबीर के साथ करना चाहिए वो मोहितरा के साथ भी करना चाहिए। इस्लाम के अंदर देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे 5000 साल से कुर्बानी होती आई है, बकरीद नहीं है, इसको ईद उल अजहा कहते हैं। 5000 बकरे काटे जाते थे उस जमाने में, ऊंट की भी कुर्बानी दी जाती थी। 5000 साल तो इस्लाम को नहीं हुए, बकरे कहाँ काटने लगे? 5000 साल तो इस्लाम, 1400 तो इस्लाम को हुए, 1450। नहीं, आपको सही जानकारी नहीं है। 5000 सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह करने का इरादा किया, उसके बाद से कुर्बानी की परंपरा है। आप अपनी बात रखिए, मेरी बात होने दीजिए। 5000 साल से ये परंपरा चली आ रही और क़यामत तक चली आएगी। अरब के अंदर कभी ना गाय कटी, ना उस वक्त भैंस कटा, न बैल कटा। ये बर्रे सगीर हिंद पाक बांग्लादेश की परंपरा रही कि बैल और ये भैंस काटे जाते थे। गाय तो मुसलमानों ने कभी काटी नहीं। आप कहीं भी देख लीजिए, जो हिंदू बेच रहे हैं गाय, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि क्यों लेकर के आके गाय बेच रहे हैं? और हेमंत विश्व शर्मा ड्यूरिंग इलेक्शन क्या कह रहे थे? गाय काट के खाओ, अंदर अंदर खाओ, बाहर नहीं खाओ। तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मेरे कहने का क्या मतलब है कि गाय को जब हिंदुओं ने मुकद्दस माना है, हम सब उनके साथ हैं, और देश उनको राष्ट्र पशु का दर्जा दे, और किसी को भी कानून का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं। ठीक है मुफ्ती साहब, एक छोटा सवाल है, उस पर और टिप्पणी कर दी, फिर मैं विक्रमादित्य जी के पास जाऊं। बंगाल की हुकूमत ने कहा कि मदरसों में भी वंदे मातरम रोज सुबह गाना होगा, मदरसा खुलेगा, झाड़ू पोछा होगा, बच्चे इकट्ठे होंगे, मौलवी साहब और बच्चे सब लोग मिलके वंदे मातरम करेंगे। अब उस पर एक मिनट बात तो पूरी है। उसमें किसी ने, एक बड़े स्कॉलर ने कहा है कि ये वैसा ही है जैसा हिंदू से कहो कि कलमा पढ़ो, वैसा ही मुसलमान से वंदे मातरम के लिए कहना है। क्या ये सही बात बोली गई? कलमा क्या है सबको पता है, वंदे मातरम क्या है सबको पता है। कल वंदे मातरम धर्म परिवर्तन का मंत्र है क्या? नहीं ना। कलमा तो मुस्लिम होने की गवाही है।
मुफ्ती साहब, बंकिम चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। 1875 में जी। आनंद मठ में शामिल किया गया जी। था। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में ये वंदे मातरम गीत गाया गया था। 1937 में सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू की एक कमेटी बनी थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर के मशवरे से कुछ पंक्तियां हटाई गई। मैं कहता हूं कि मुसलमान इस देश में, मुसलमान जो है इस देश का आदर करता है, सम्मान करता है, मरता है, मिटता है, मगर हम देश की पूजा नहीं करते। वंदे मातरम पर हमें एतराज नहीं है। एतराज है कि उसके अंदर कुछ पंक्तियां हैं जिनमें कहा गया देवी देवताओं की पूजा करना, हमें उस पर एतराज नहीं। मगर मैं कहता हूं कि जब सरकार ने अनिवार्य कर दिया तो मैं देश हित में सरकार के साथ खड़े हो जाना चाहिए। इस पर एतराज करने की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक, ये बात ठीक है। आचार्य विक्रमादित्य जी, मतलब एक होता है ना हठधर्मिता, हम इसके लिए एक भारत में चुनाव लड़ने वाली पार्टी, भारत के वोट से सत्ता में रहने वाली पार्टी हाई कोर्ट चली गई कि हमको जवान जवान गाय की कुर्बानी का हक मिले, और फिर दूसरों से जो इसका विरोध करते हैं उनसे कहा जाता है तुम लोग कट्टरपंथी हो, नॉन प्रोग्रेसिव हो। मैं तो हैरान रह गया कि ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद हाई कोर्ट गई कि गाय कटनी चाहिए इसके लिए, और कहा जा रहा है जो वंदे मातरम सो कलमा। गजब हो गया। कलमा पढ़ने के बाद तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, ईसाई ईसाई नहीं रहेगा, सब मुसलमान हो जाएंगे। कलमा का मतलब यही है। मुसलमान होने की पहली सबसे बड़ी गवाही है कलमा। वंदे मातरम हिंदू बनाने का फार्मूला तो नहीं है। ईसाई वंदे मातरम बोले तो भी ईसाई रहेगा, मुसलमान वंदे मातरम बोले तो भी मुसलमान रहेगा। उसको कलमा से इक्वेट क्यों किया जा रहा है आचार्य जी? जी, बहुत दिन बाद आपसे जुड़ने का मौका मिला। सबसे पहले आज सौभाग्य का अवसर है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस नए चैनल पर बहुत बढ़िया लोग अब इसको आकर्षित होते हैं। आज की डिबेट में जिस प्रकार का विषय यहाँ उठाया जा रहा है बहुत एक निंदनीय है। मैं कहूंगा कि जिस प्रकार के लोग इस देश में, लेकिन सियासत इसी प्रकार की रही है कि चर्सी भाई किसके दम लगाया किसके। अगर आपको याद हो, गांधी ने भी यही बात की थी। गांधी जीवन पर्यंत गौ रक्षा के लिए काम करते रहे और जैसी गद्दी मिली उसके बाद तो उन्होंने कहा कि गौ रक्षा होने की कोई आवश्यकता नहीं, मुसलमानों का हक है गाय खाने का। अगर आप 1948 का वो लेटर याद हो, शायद 1947 के दिसंबर का लेटर राजेंद्र प्रसाद जी को लिखा है। तो मोहिना मित्रा और ये ममता बनर्जी जो है वो राजनीतिज्ञ ही और वही काम कर रहे हैं। उनको इस देश से, हिंदुओं से कोई लेना नहीं है। केवल सीट, केवल तुष्टीकरण, केवल वोट बैंक। लेकिन आज सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि आज यहाँ पर मुफ्ती साहब बैठे और मुझे नहीं पता तो पता नहीं कौन सी कहानी लाके इस्लाम को 5000 साल पुराना बना दी है। एक नई कहानी यहाँ पैदावार कर दी है। मुझे तो इनके इस्लाम होने पे शक है, इनके मुफ्ती होने पे शक है। ये कहते हैं कि कुरान के अंदर या इस्लाम के अंदर गौ हत्या है नहीं। मैंने एक कोट निकाला साहब जिसके अंदर ये साफ साफ कहा गया, बुखारी 1709, सईद अल बुखारी 1709, जिसमें कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने विदाई हज के दौरान अपनी बीवी की ओर से गाय का किया। मैंने नहीं लिखा है। मुफ्ती साहब जैसे लोग यहाँ बैठ के पढ़ते हैं और इस्लाम को अपनी अपोती बनाते हैं और उसके बाद कहते हैं 5000 साल पहले। अरे भाई, 5000 साल पहले किसी को पता तक नहीं था कि इस्लाम होता क्या है, ये अल्लाह मियां होते क्या है, किसी को ये तक नहीं पता था। आप जहां आगे अन्य पढ़ा करते, मैंने आप ही की पुस्तक से, आपने नहीं पढ़ा या पढ़ के झूठ बोल रहे हैं, मैंने आप ही की पुस्तक से निकाल के दे दिया। अगर किसी को शक है तो निकाल कर दे सकते। 1709 सईद अल बुखारी हदीस के अंदर इस बात को कहा गया है, 294 के अंदर थोड़ा बात। और उसके अंत लिखता है कि आयशा की रिवायत से जब भी मीना में थे तो उन्होंने बताया कि गाय अल्लाह के रसूल ने अपनी पत्नी की ओर से कुछ गायों की कुर्बानी दी है। तो मैं कहूंगा कि जो बात आज से पहले अम्बेडकर साहब ने कही थी 1947 से पहले कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, उसका प्रतिपादित ये बात करती है कि यहाँ हमारी दोनों की बात ही अलग है। ये धर्म विचित्र है। और जो 1947 से पहले हो जाएगा सबसे बड़ी गलती थी। ये मान ही नहीं सकते इस बात को कि जो ये बात लेके चल रहे हैं ये मानना स्वीकार कर ही नहीं सकते, और यहाँ बैठकर झूठ बोलते हैं। यहाँ बैठ के मुफ्ती साहब झूठ बोल रहे थे कि 5000 साल पहले हमारा साहब था और हमारी किताबों में गौ हत्या नहीं लिखी है। अरे साहब लिखा है साहब, आप क्यों बरगलाने की बात करते हो? आपके जो लोग बोल रहे हैं, जिस प्रकार से आप लोगों को बरगला रहे हो, बरगलाना बंद करें।
मैं तो कह रहा हूँ अलतकिया कर रहे हैं आप, ये अलतकिया कर रहे हैं आप। उनके जब सामने वालों का राज हो तो जैसी बात करें वो यानी पूरी तरह से 420 का खेल खेलते हैं यहाँ राज्य के लोग। और इनको अब सरकार को समझ में आना चाहिए कि देश के लिए मैं कहूंगा सबसे पहले गऊ को राष्ट्रीय निधि घोषित करे सरकार, गऊ को राष्ट्रीय निधि घोषित करे, और जो राष्ट्रीय स्मारकों के विरुद्ध में जाए, देश के विरुद्ध जाए, वंदे मातरम की वजह उनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए, उनके पूरी तरह से रासुका लगनी चाहिए। अब ये समय आ गया है और अब ये बात करनी चाहिए। ठीक बात। जो व्यक्ति है राष्ट्र की संपत्ति। ठीक है आचार्य जी, मैं आऊंगा आपके पास, मुफ्ती साहब से भी उत्तर लूंगा, लेकिन अभी जरा मैं कांग्रेस और भाजपा पर चलूं। गांधी जी का जिक्र किया आचार्य जी ने, मैं गांधी जी का बड़ा सम्मान करता हूं और करता भी रहूंगा तमाम विसंगतियों के बाद भी, लेकिन एक बात मेरे मन में हमेशा अखरती रही जब से मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया। मालूम है विवेक जी, गांधी जी ने देश के विभाजन के खिलाफ आमरण अनशन नहीं किया। वो कर सकते थे, वो आमरण अनशन के पुराने प्रयोग करता थे। उन्होंने विभाजित हो जाने के बाद देश, आप भी सुन लो देवेंद्र जी, विभाजित हो जाने के बाद देश आमरण अनशन किस बात के लिए किया कि 55 करोड़ पाकिस्तान को दो। पटेल ने कहा नहीं देंगे, 55 रुपया नहीं देंगे, बोले हम प्राण त्याग देंगे अगर नहीं दोगे। उनको प्राण त्यागने की धमकी जवाहरलाल नेहरू को देनी चाहिए थी गांधी जी को कि जवाहर अगर देश बटा तो मैं प्राण त्याग दूंगा। वो उनने क्यों नहीं किया? पाकिस्तान को 55 करोड़ दो, इसके लिए गांधी जी महाराज ने कहा मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन भारत बटे इसको रोकने के लिए प्राण देने की बात नहीं कही। ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया। तर्कपूर्ण बात है। आपने तो कहा था मेरी लाश से भारत का विभाजन होगा, मेरी लाश से गुजर के। आप तो बकरी का दूध पीते रहे आनंद से और भारत बट गया। बाद में पाकिस्तान के लिए आप लड़ने आए, सत्य तो यही है। खैर विवेक जी, मसला फिर वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि ऐसी फोर्सेस जो भारत में वोट, भारत की जनता के वोट से सत्ता की मलाई खाती हैं, वो लोग इतनी बेशर्मी के साथ हाई कोर्ट इसलिए चली जाती हैं, वो राजनीतिक ताकतें, कि मजबूत गाय कटने की परमिशन दो, ये धार्मिक मामला है। मतलब क्या बताना चाह रहे लोग? पहले वो इंडिया अलायंस से बाहर हो गई थी ममता जी, लेकिन हारने के बाद फिर वो इंडिया अलायंस में आ गई है। विवेक जी नहीं, और इंडिया अलायंस के पहले वो भाजपा के साथ रेल मंत्री रह चुकी हैं। उससे पहले वो कांग्रेस में पैदा हुई थी, उससे पहले वो कांग्रेस में जन्मी थी, पैदा हुई थी कांग्रेस में और फिर जन्मी धनखड़ जी को जिता भी चुकी हैं राष्ट्रपति के पद पे। तो उनका तो देखिए बात ये है कि हाई कोर्ट में मतलब जाना। आप कह रहे हो ममता बनर्जी किसी लायक नहीं, भरोसे लायक नहीं, आप ये कह रहे हो ना? कांग्रेस का ये स्टैंड है। देखिए उसमें राहुल जी ने टेलीफोन करके कह रहे बुआ जी बताओ क्या क्या खाओगी, और आप कह रहे हो ममता किसी लायक नहीं, झंझट करा दो। ये देखिए हाई कोर्ट में पार्टी कोई जाती है या न्यायालय में जाती है, तो न्यायालय में अपनी बात कहने के लिए देश का हर नागरिक स्वतंत्र है, पार्टी उससे अलग नहीं है। गाय काटने की पैरवी करते हो आप लोग, गजब गजब लोग हो, और बाद में वोट मांगने भी आते हो। पूरी बात तो ले लीजिए जी। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर करी, तो हाई कोर्ट उसका फैसला करेगा, और हाई कोर्ट जाने से भी आप किसी को मना कर सकते हैं क्या कि आप ये मुद्दा हमारे मन का नहीं है, इसको आप लेके मत जाइए? अरे कोर्ट तो बनाया गया इसीलिए अमिताभ जी, जहां पे अगर कोई चीज हमको गलत सही गलत लग रही है तो उसका फैसला कोर्ट करेगा। जी हाँ, जी हाँ। उस पर हम क्यों मना करें कि नहीं आप वहां क्यों चले गए? इसके माने आप राष्ट्रद्रोही हो गए, इसके माने आपको राष्ट्र प्रेम है नहीं आपके अंदर। ये देखिए कोर्ट इसीलिए बनाए गए, वो अगर गई हैं तो उनकी पार्टी का उन्होंने स्टैंड लिया है, वो भी एडवोकेट है, परिपक्व राजनेता है, अगर गई है तो उसका फैसला कोर्ट कर देगा। जी एक मिनट, मैंने सिर्फ जानना चाहा, चूंकि आपकी रिश्तेदारी फिर जुड़ गई है, बीच में तलाक हो गया था, फिर लिव इन रिलेशन हो गया है, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात आपसे जानना चाह रहा था कांग्रेस का, कि जो मांग लेके टीएमसी हाई कोर्ट गई है, उस मांग में कांग्रेस का ओपिनियन क्या है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट छोड़ो, वो जो करेंगे वो तो करेंगे, मैं कांग्रेस का ओपिनियन जानना चाह रहा हूं कि जो महुआ कह रही है कि खाई पी जवान गाय चाहिए हमको काटने के लिए, यही इस्लाम है, कांग्रेस इसके साथ खड़ी है नहीं खड़ी? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं।
देखिए, ये यहाँ पे कांग्रेस को घसीटने की बात उतनी बेबुनियाद है जितनी कि कोर्ट में जाने की आप उनको रोक सकते हैं कि क्यों गए कोर्ट में। वो इंडिया गठबंधन की तरफ से वो पूछ के नहीं गई। इंडिया गठबंधन में कोई प्रस्ताव पारित हुआ होता कि चलो वो जाएंगे इसको लेके कोर्ट में, तो आप कहते। तो ये कोई भी कांग्रेस से जोड़ने का, इसके लिंक करने का उचित नहीं अमिताभ जी है कोई इसका। ये दोनों बातें अच्छा मान लीजिए नहीं कहीं कांग्रेस तो यही तालमेल कह करती दे है। कि हम महुआ की बात से सहमत नहीं, तो कोई पुलिस पकड़ लेगी आपको? क्या समस्या है मैं ये कहता बोलने हूं, में? हम नहीं, हमारे कहने की बात, अगर कहने की बात है तो कांग्रेस ये भी कह रही है, इसका समर्थन कर रही कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जो भाजपा कहती थी राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को, वो आज तक 12 सालों में क्यों नहीं किया? तो वो भी कांग्रेस कहती रही। तो इन सब बातों की बात कांग्रेस कहने की नहीं, बात यह है इसका कोई औचित्य नहीं है ठीक। अमिताभ जी। ये पार्टी का कांग्रेस फैसला है, जी। इंडिया गठबंधन का फैसला नहीं है, जी और इसका फैसला कोर्ट करेगा। जी